मैं अंशिका from Texas USA and welcome back to Spiritual Gupshup. Friends, as usual आज मैं बहुत excited हूँ क्योंकि आज हमारे साथ एक और बहुत ही स्पेशल डिवोटी है। आज हमारे साथ है रजनी निश्चल जी। तो फ्रेंड्स, रजनी निश्चल जी जो है गोलोक एक्सप्रेस में बहुत सारी डिफरेंट काइंड की सेवा करते हैं। पहले तो वो भजन की सेवा करते हैं, उसके साथ साथ वो रिव्यूज की सेवा करते हैं एंड वो सत्संग रेगुलरली सुनते हैं। Alongside with that, friends, इनके जो लोकल टेम्पल पे है वो फिजिकल सत्संग करने की उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो बहुत सारी सेवा करते हैं एंड शी इज ऑलवेज रेडी टू डू व्हाटएवर सेवा वी गिव हर। तो फ्रेंड्स, चलते हैं रजनी जी के पास। हरी हरी बोल रजनी जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल अंशिका जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल रजनी जी। I'm so excited to talk to you today and बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे साथ हैं। So welcome to the studio. तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पिरिचुअल गपशप। तो रजनी जी, for our viewers, can you please introduce yourself? हरी हरी बोल एवरीवन। मैं रजनी निश्चल अमृतसर से। बेसिकली मैं पठानकोट से हूँ और अमृतसर में मैरिड हूँ। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरा एक बेटा है। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल रजनी जी, थैंक्स फॉर शेयरिंग। तो रजनी जी, कोई भी स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म ज्वाइन करता है लाइक गोलोक एक्सप्रेस, तो उनका कोई रीजन होता है कि मैंने इसलिए गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया। एंड आई वाज इन डिप्रेशन, मुझे लोनली लग रहा था, मुझे गुरु चाहिए था। सो ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं। तो आपने गोलोक एक्सप्रेस को कब ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन किया था एंड किसके माध्यम से ज्वाइन किया था? बोल। मैंने गोलोक एक्सप्रेस को 2016 में ज्वाइन किया अपने सिस्टर के माध्यम रेणु सहदेव जी के से। और उनमें आए हुए चेंजेस को देखकर मैं बहुत इम्प्रेस हुई कि उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई थी। तो जब मेरी सिस्टर ने मुझे गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए बोला तो उस टाइम में मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था। तो बस इतना था कि एक पॉजिटिव एसोसिएशन है, मुझे उनके साथ जुड़ना है। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बिल्कुल, आपकी सिस्टर जैसे आपके लिए इंस्पिरेशन बनी, तो दैट्स व्हाट गोलोक एक्सप्रेस वांट्स। उनका विजन ही यही है कि हर घर मंदिर, हनुमान मंदिर। तो जैसे रेणु जी ने अपने आप को चेंज किया, तो रजनी जी वाज एबल टू सी दैट एंड शी जॉइन ऑन विथ हर सिस्टर। एंड आपने कहा कि आप हमारे साथ 2016 से चल रहे हैं, जिसका मतलब है आप हमारे साथ अराउंड 7 ईयर्स से चल रहे हैं। तो इन 7 ईयर्स में आपने क्या क्या डिवोशनल प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट की? हरि बोल। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि भक्ति से तो हम लोग बचपन से ही जुड़े थे। भक्ति तो हम करते थे, जैसे मंदिर जाना, व्रत रखना और मतलब कोई भी एक्टिविटीज हम करते थे। लेकिन जो मेन उसका पर्पस है गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद जो मेरी लाइफ चेंज हुई है, तो उसके बारे में बताऊंगी। जैसे भोग लगाना, हमारे घर पर भोग नहीं लगता था। ठाकुर जी आए, घर पर हर चीज का हमने भोग लगाना शुरू किया। और इसके साथ साथ मुझे मंदिर में भी, बांके बिहारी के मंदिर में भोग लगाने का सेवा मिली है। वहां पर भी मैं भोग भेजती हूँ। प्रभु की असीम कृपा समझती हूँ कि वहां मुझे भोग भेजने का मौका मिला है। चैंटिंग सेवा, चैंटिंग करती हूँ। जैसे पहले की बात करूं तो चैंटिंग करने से पहले मैं माला को देखती थी कि मेरी माला कब खत्म हो, इतनी बड़ी माला है कब खत्म होगी। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपनी माला को बढ़ाया। 24 का टारगेट होता है तो 24 से प्लस वाला करती हूँ। कई बार मेरी 100 प्लस माला भी हो जाती है। तो ये सब में चेंजेस मेरा गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद ही आए। श्रृंगार सेवा, श्रृंगार सेवा की बात करूँ तो ठाकुर जी का श्रृंगार मैं पहले 15 डेज के बाद करती थी, एकादशी पे एकादशी। तो गोलोक एक्सप्रेस के साथ जब जुड़े तो थोड़ा सा भाव चेंज हुआ, तो वो श्रृंगार सेवा मेरा डेली होना शुरू हो गया। तो जिस दिन वो मैं सेवा नहीं करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे आज मेरा कुछ खो गया है। प्रचार प्रसार की सेवा, घर पर अगर कोई मेरे फैमिली फ्रेंड्स आते हैं या मेरे हस्बैंड के कोई फैमिली मेंबर्स आते हैं उनके फ्रेंड्स के साथ, तो मैं उनके साथ दूसरी बातें जैसे गपशप करते हैं हम लोग, गॉसिपिंग, इधर उधर की बातें करने के बजाय हम लोग उनके साथ ही गोलोक एक्सप्रेस की बातें करती हूँ कि इसने मेरा लाइफ को चेंज ही कर दिया है। और धीरे धीरे फिर मैंने उनके साथ ये
अपने ग्रुप की बातें शेयर करनी शुरू करी। जब वो लोग जाते हैं तो मैं उनको जाने के टाइम पर गिफ्ट जो देती हूँ वो एक चैंटिंग बॉक्स, टेलीकाउंटर, और जो वो लेकर बहुत ही खुश होते हैं। एकादशी का फास्ट के लिए बोलती हूँ कि जैसे मैं हमारी फैमिली में पहले मैं अकेली ही एकादशी का फास्ट करती थी। तो धीरे धीरे मेरे हस्बैंड ने, मेरे बेटे ने एकादशी का फास्ट रखना शुरू किया। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो अब हमारी फैमिली में 6 मेंबर्स एकादशी का फास्ट करते हैं। तो एकादशी वाले दिन हम सब में एक हेल्दी कंपटीशन होता है माला का, कि आज हम सबसे ज्यादा माला कौन करेगा। तो हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल रजनी जी। मैं सच में कहूंगी कि आप इतनी सारी सेवाएं करते हैं। आपने कहा एकादशी का फास्ट करते हैं, भोग लगाते हैं, अपने लोकल मंदिर में भी भोग लगाते हैं, एंड आप चैंटिंग करते हैं, इतनी सारी सेवा करते हैं। एंड आई थिंक कि ये बहुत ही वंडरफुल है। एंड फ्रेंड्स, ये जो कह रहे हैं ये इतनी सारी सेवा करते हैं, मोस्ट लाइकली बहुत सारी सेवा ये डेली करते हैं, जैसे भोग लगाना, चैंटिंग करना, श्रृंगार करना। सो दीज आर ऑल समथिंग शी डज इन वन डे। तो बहुत ही वंडरफुल है। आई couldn't इवन इमेजिन इतनी सारी सेवा मैं कर पाऊँ। तो बहुत ही वंडरफुल। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू यू रजनी जी। बहुत ही वंडरफुल। एंड आप प्रचार प्रसार भी सेवा करते हैं, and which is really important to Golok Express, because हम चाहते हैं कि सब भगवान को अपनी प्रायोरिटी माने, सब अपनी लाइफ को चेंज कर पाए, जैसे आपने किया, जैसे मैंने किया। तो रजनी जी, आप अगर इतनी सारी डिवोशनल प्रैक्टिस करते, इतनी अच्छी अच्छी डिवोशनल प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं? हरी हरी बोल। सबसे पहले मैं चेंजेस ये बताना चाहूंगी कि मेरे में गुस्सा बहुत था। तो थोड़ा सा पहले मैंने अपने गुस्से पे कंट्रोल किया, अपने भावों को चेंज किया। ऐसा बोलूंगी कि जैसे हम लोग पहले सुबह जोत जगाते थे, तो जोत जगाने का भाव होता था कि जोत जगाई, बस हो गया। लेकिन अब जो चेंज आया है, जोत जगाने के बाद आरती करना, आरती को भाव के साथ, भगवान के साथ उनके भाव लगाना कि मेरे प्रभु कैसे लग रहे हैं, उनको निहारना आरती के समय, ये चेंजेस आए। कर्ता भाव था मेरे में कि मैं बहुत कर्ता भाव रखती थी अपने में कि जो कुछ भी करती हूँ मैं ही करती हूँ, और वो चेंजेस आए। जैसे कोई भी मेरे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसका ब्लेम कृष्णा पे लगाती थी कि जो कुछ किया है प्रभु ने मेरे साथ किया है। तो अब जो चेंज आए हैं, अब मैंने उसके लिए बोला है कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो प्रभु की इच्छा है, तो अगर मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो प्रभु की असीम कृपा है। हरी हरि बोल। हरी हरी बोल रजनी जी। बिल्कुल, आपके अंदर बहुत सारे वंडरफुल चेंजेस आए हैं। एक आपने बात बोली जो मुझे रियली अच्छी लगी। आपने कहा कि आपके अंदर पहले कर्ता भाव था। फ्रेंड्स, ये हम सबके अंदर होता है, चाहे हमें पता हो कि नहीं हो। हम सबको लगता है कि ओ, ये तो मैं कर रही हूँ या फिर मैं कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, हम अपना हाथ उठाने की भी कैपेबल नहीं है जब तक भगवान नहीं चाहते हो। तो भगवान अगर नहीं चाहते कि हम सेवा करें तो हम नहीं कर पाएंगे। तो कर्ता भाव हमारे अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गॉड। सब भगवान की ही वजह से होता है। सो बिल्कुल हमारे अंदर कभी भी कर्ता भाव नहीं आना चाहिए। एंड टू गेट रिड ऑफ दैट, हमें पर्सपेक्टिव बदलना है। एंड टू डू दैट, हमें सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार रेगुलरली हमेशा करते रहना है। बहुत वंडरफुल, आपके अंदर चेंजेस आए हैं। थैंक्स फॉर शेयरिंग। तो रंजन जी, अगर आप हमारे साथ 7 years प्लस से चल रहे हैं, तो आपके साथ कोई ना कोई तो डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ होगा। सो वुड यू लाइक टू शेयर वन विद अस? हरी हरि बोल। डिवाइन एक्सपीरियंस तो मेरे साथ बहुत सारे हुए हैं, और उनमें से जो मेरे दिल के करीब है वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेरी सिस्टर रेणु सहदेव, वो हर साल धाम यात्रा पर जाते हैं। तो उनके साथ धाम यात्रा पर जाने का मौका ये सबसे पहले मेरे लिए डिवाइन है। और सेकेंडली मैं ये बताना चाहूंगी कि वहां पर जब हम सब जाते हैं तो वहां पर ऑनलाइन दर्शन की बुकिंग होती है। तो सडनली मेरा उनके साथ जाने का प्लान बन जाता है। एक दिन पहले मुझे पता चलता है कि आपने जाना है हमारे साथ। तो मैं बहुत खुश थी कि मैं उनके साथ जा रही हूँ। लेकिन मन में था कि ऑनलाइन दर्शन तो मेरे बुक नहीं है, वहां दर्शन होंगे कि नहीं होंगे ये प्रभु को पता होगा।
जब हम लोग वहां पहुंचे तो वहां चेकिंग हुई। चेकिंग होने के बाद मुझे लाइन में से बाहर निकाल दिया गया। तो वहां पर अनजान शहर में मैं अकेली, ना मेरे पास मोबाइल, ना मेरे पास कोई पैसा। तो मैं 1 घंटा इधर उधर भटकती रही और मैं रोती रही। आगे मैं थोड़ी देर बाद देखती हूँ, 1 घंटे के बाद मेरी सिस्टर जो है रेणु सहदेव, उन्होंने बालाजी, तिरुपति बालाजी हम लोग गए थे वहां। उनका थोड़ा विश्वास है बहुत ज्यादा वहां पर कि उन्होंने उनको अपना मायका बनाया और वेंकटेश भगवान को वो अपना भाई मानते हैं। तो उनके मन में चल रहा था कि अगर एक बहन को दर्शन नहीं दे रहे हो तो दूसरी बहन भी दर्शन नहीं करेगी। तो वो लाइन से निकल कर बाहर आए। जब मैंने उनको एकदम से एक 6 फुट लंबे आदमी के साथ वहां देखा तो उस टाइम मेरे लिए वो साक्षात वेंकटेश भगवान रेणु सहदेव जी के साथ आए और दोनों मुझे हाथ पकड़कर अंदर ले गए। और जहां हम सबके साथ आए थे वहां पर ऊंची ऊंची बोलना शुरू हो गए, गोविंदा गोविंदा। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा डिवाइन है कि मैं वहां पर उनके दर्शन कर पाई। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत ही वंडरफुल डिवाइन एक्सपीरियंस, गूज बम्स आ गई मुझे सुन के। बहुत ही अच्छा लगा कि कैसे आपको साक्षात काइंड ऑफ भगवान ही आके लेके अंदर गए भगवान के मंदिर। फ्रेंड्स, जब हमारे पास भगवान से जुड़ने वाले भाव होंगे, भगवान खुद आके हमें पूरा करेंगे, खुद आके हमें लेके जाएंगे, जैसे रजनी जी के साथ हुआ। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, हमें बस भगवान के साथ जुड़ने वाला भाव लेना है। भगवान विल डू एनीथिंग टू मेक दैट हैपन, एनीथिंग टू मेक इट पॉसिबल। बहुत ही वंडरफुल डिवाइन एक्सपीरियंस सुन के बहुत ही अच्छा लगा एंड आई एम जस्ट रियली हैप्पी नाउ। तो रजनी जी, आपको तो पता ही है कि गोलोक एक्सप्रेस में बहुत सारे डिफरेंट काइंड के फीचर्स होते हैं एंड देयर इज जस्ट सो मेनी। तो गोलोक एक्सप्रेस तो फीचरों का भंडार है, पर आपका गोलोक एक्सप्रेस का सबसे फेवरेट फीचर क्या है? सबसे इसका मैं यूनिक यही बताना चाहूंगी कि ये यूट्यूब मॉडल है। जो यूट्यूब मॉडल पे हम किसी भी टाइम घर पर अपना सत्संग लगाकर देख सकते हैं। अपनी बात करती हूँ कि किसी टाइम अगर मेरा कोई सत्संग छूट जाता है तो मैं उसको यूट्यूब मॉडल से देखकर उस पर कमेंट सेवा करती हूँ और जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सेकेंडली ये है कि ये जो शास्त्र हैं हम लोग इतनी जल्दी नहीं समझ पाते। तो पहले गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने से पहले मेरा ये था कि भगवत गीता जो है वो तो लास्ट टाइम पे अंतिम समय पर 18 चैप्टर जो है वो सुनाया जाता है। दैट्स इट, इतना ही मुझे पता था। लेकिन 18 चैप्टर हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हमें 17 चैप्टर में क्या हुआ है कुछ नहीं पता होगा। तो हम भगवत गीता को नहीं समझ पाते। गोलोक एक्सप्रेस में पूरी भगवत गीता को हमने सरल भाषा में समझा है। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि गोलोक एक्सप्रेस का जो ऑनलाइन या फिर यूट्यूब मॉडल है, तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट काइंड के वीडियोस है, बहुत सारे लाइक दिस वीडियो इज ऑन यूट्यूब राइट नाउ एंड आप इसे अपने घर पे एक्सेस कर पा रहे हैं एंड दैट्स बिकॉज ऑफ गोलोक एक्सप्रेस। फ्रेंड्स, नॉट एवरीवन कैन डू फिजिकल सत्संग्स, नॉट सबके पास टाइम नहीं होता है कि वो कहीं पे जाए, कहीं पे ऐसा कुछ स्पेशल करे तैयार होके। पर हम YouTube पे, सोशल मीडिया पे पूरा दिन होते हैं, whether we like it or not. No, most likely हम पूरा दिन सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हैं एंड अगर किसी ने इजीली डिवोशन को भी सोशल मीडिया पे एक्सेसिबल कर दिया है तो हमारी लाइफ कितनी इजी हो जाएगी। एंड दैट्स व्हाट गोलोक एक्सप्रेस हैज डन। They've made devotion super easily accessible on YouTube. तो हम कभी भी, कहीं पे भी, कैसे भी अपने सत्संग को सुन सकते हैं। So I would please go check out more videos on our YouTube channel right after you finish watching this. तो रजनी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप इतनी सारी सेवाएं करते हैं। आपने हमें पहले भी बताया कि आप भजन सेवा करते हैं, आप क्लीनिंग सॉरी आप भोग की सेवा करते हैं एंड आपको घर के भी काम होंगे, तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं? हरी हरी बोल, बिल्कुल सही कहा आपने अंशिका जी। मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हमारा ये कॉन्सेप्ट है ABCD मॉडल। तो डी जो है वो डिस्ट्रक्टिव है। हमने ये गोलोक एक्सप्रेस में आकर ही समझा, भगवत गीता पढ़ने के बाद ही समझा कि डिस्ट्रक्टिव को हमने कैसे डिवोशनली चेंज करना है।
पहले हम लोग फोन पे जैसे फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप पर मैसेजेस करना, फोन कॉल्स पे बातें करते रहना, उसको हमने चेंज किया है डिवोशनल। जैसे फोन पे अगर आप फेसबुक चला रहे हो तो वहां पर आप भजन सुन सकते हो, कोई सत्संग सुन सकते हो, जैसे ऑनलाइन सत्संग हमारे इतने सारे होते हैं, हम उसको देख सकते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव को हमने डिवोशन में चेंज किया। अगर आप फ्री टाइम पे बैठे हो तो फोन में अगर आप कोई गाने वगैरह सुन रहे हो तो उसको आप चेंज करके उसको भजन में चेंज कर सकते हो, भजन सुन लो। हम लोग भजन लगा सकते हैं। अगर किसी के साथ हम बात कर रहे हैं तो बात करने को हमने, जैसे किसी के साथ गॉसिपिंग करना, तो गॉसिपिंग को चेंज करके भगवान का श्रृंगार करना, भगवान के वस्त्र जो हैं उनको लगाना, उनको चेंज करना, ये सब चेंजेस जो हैं इसके बाद ही मेरे में आए हैं। और डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन मुझे बहुत ही मेरी लाइफ को चेंज किया है। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो बिल्कुल आपने जैसे कहा कि ये मॉडल जो है एबीसीडी मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है गोलोक एक्सप्रेस का, बिकॉज एबीसीडी मॉडल में हमें सिखाया जाता है कि हम अपनी लाइफ में क्या क्या गलती कर रहे हैं एंड हाउ टू फिक्स दैट। तो जैसे आपने कहा कि जो डिस्ट्रक्टिव जो डिवोशन का पार्ट है हमें पता भी नहीं होता, क्योंकि हमें लगता है कि यही सब तो करना है, पूरे दिन टीवी तो देखना है, पूरे दिन यही तो करना है। नो फ्रेंड्स, हमें डिवोशन करनी है एंड यूजुअली वी डोंट कीप डिवोशन एट टॉप प्रायोरिटी। तो हमें क्या करना है कि जो हम डिस्ट्रक्टिव चीजें करते हैं लाइक एक्सेसिव टीवी, एक्सेसिव स्लीपिंग, हम नहीं कह रहे कि ये बिल्कुल मत करो, हम कह रहे हैं कि जो हम एक्सेसिव करते हैं उसे कम करके अपने डिवोशन को वहां पे ऐड करो। जैसे अगर आप एक्सेसिव टीवी देखते हैं तो आप अपना टीवी टाइम कम करके थोड़ा डिवोशन कर लीजिए। एंड हम यूजुअली, मेरे को बहुत फनी लगता है कि हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है डिवोशन के लिए, एंड फिर कोई हमसे पूछे हम क्या कर रहे हैं तो आप कहते हो टाइम पास। अभी तो हमने कहा कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं हम टाइम पास कर सकते हैं। आपने जब कहा हमारे पास टाइम नहीं है, तो आपने गलत चीज के लिए कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास टाइम तो है नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम कब चले जाएंगे। पर हमारे पास टाइम अपनी डिस्ट्रक्टिव चीजों के लिए नहीं होना चाहिए। वी शुड मेक टाइम फॉर डिवोशन। एवरीथिंग हैज टू बी इन अ बैलेंस्ड वे। हमें अपनी डिस्ट्रक्टिव चीजों को, अपनी ड्यूटीज को भी करना है एंड अपनी डिवोशन को भी करना है। तो बिल्कुल एबीसीडी मॉडल इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स, एंड हमें एंड दैट्स हाउ आपने टाइम मैनेजमेंट सीखा, तो बहुत ही वंडरफुल। रजनी जी, आपने भगवत गीता का मेंशन किया था अर्लियर इन द वीडियो। तो स्पीकिंग ऑफ भगवत गीता, आपने तो भगवत गीता पढ़ी ही होगी मोर देन वंस प्रोबेबली। तो आपका भगवत गीता का सबसे फेवरेट श्लोक क्या है? हरी हरी बोल। भगवद गीता का मेरा फेवरेट श्लोक है चैप्टर नंबर 18 का 66 श्लोक। डरो मत, सब धर्मों का त्याग कर कर मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हारे सब पापों को मुक्त कर दूंगा। इस श्लोक को लेकर मैं ये बताना चाहूंगी कि डिवोशन और दुनियादारी दोनों को लेकर मैं बहुत ही डरती थी। मुझे पहले डर था कि कहीं मेरे से कुछ गलत ना हो जाए, तो इसको लेकर मेरे को बहुत से डर थे। लेकिन जब मैंने श्लोक को पढ़ा तो मुझे समझ आया कि सब हमारे मन से बनाए हुए धर्म है, ये मनोधर्म है। तो भगवान ने मुझे उसमें क्लियर किया कि इन सब धर्मों का त्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें ये समझ आता है कि हमने रूट्स को पानी देना है, पत्तों को पानी नहीं देना है। जब हम रूट्स को पानी देते हैं तो पत्तों को अपने आप पानी मिल जाता है। जैसा कि हमारे गोलोक एक्सप्रेस में बताते हैं कि लव योर पाथ एंड रिस्पेक्ट अदर। तो हमें ऐसा करना है कि हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी है। किसी भी भगवान के लिए हमें ये नहीं बताया जाता कि आप उनके लिए ऐसा कीजिए। तो हमें अपने आप को प्रभु को सरेंडर करना है, प्रभु के आगे शरणागत हो जाना है। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। बिल्कुल रजनी जी, गोलोक एक्सप्रेस में यही बताया जाता है कि लव योर पाथ एंड रिस्पेक्ट अदर्स। जो करना चाहता है यू कैन ओनली इंस्पायर देम। आप कभी किसी को फोर्स नहीं कर सकते, आप इंस्पायर जरूर कर सकते हैं। दैट्स व्हाट वी ट्राइंग टू इंस्पायर पीपल की भगवान को प्रायोरिटी दे। बिल्कुल चैप्टर 18 का जो श्लोक 66 है वो यही कहता है कि ये जो हमने अपने मन में ये जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बना रखे हैं, एंड ये जो हमने ऐसे बना रखे हैं धर्म काइंड ऑफ, हमें उन्हें मतलब ऐसा नहीं मानना है कि अगर हम इसे
तोड़ देंगे तो कुछ हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये हो जाएगा। तो ये सब जो हमारे अंदर कभी कभार मिथ्स भी होते हैं, कभी कभार हमने अपने अंदर धर्म भी बनाए होते हैं, हमें इन्हें त्याग करके भगवान के पास जाना है। एंड जब हम भगवान को कम्प्लीटली सरेंडर कर देंगे तो हमें अपने पापों की कभी भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हमें बस अपने अच्छे कर्म करने हैं, दिव्य कर्म करने हैं, उसके बाद हमारे पाप खुद ही नष्ट हो जाएंगे। रजनी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस नहीं ज्वाइन किया था तो मेरे पास बहुत सारे मिथ थे, जैसे भक्ति इज ओनली फॉर ओल्ड एज एंड भक्ति के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है। एंड जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया मुझे पता लगा कि ये सारे मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस होते हैं जो लोग हमारे मन में डालते हैं। तो आपके पास ऐसे कोई मिथ थे? बिल्कुल, हरी हरी बोल। पहले तो सबके मन में मिथ होते हैं, तो मेरे मन में भी मिथ था कि भक्ति जो है वो बुढ़ापे के लिए है और भक्ति के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, बुढ़ापा हम लोगों में से किसी को भी नहीं पता है कि हमें बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा। तो हमारी फैमिली में बात होती थी कि आप भक्ति करते हो, तो अभी आपकी कौन सी एज है, आपने भक्ति करना शुरू कर दी है, तो भक्ति जो है वो बुढ़ापे के लिए है, अभी आपका टाइम नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, हमें कुछ भी नहीं पता है हमारा लास्ट टाइम कब आ जाएगा। तो अगर भक्ति के लिए बोलो, भक्ति जो है वो बुढ़ापे के लिए है। तो बचपन से ही जो भक्ति, सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं प्रहलाद भगवान जी का लूंगी, प्रहलाद महाराज जी का लूंगी, कि वो शास्त्रों में बताते हैं कि भक्त प्रहलाद जो हैं वो छोटे से भक्त थे। और सेकेंडली अंशिका जो हमारे सामने बैठे हैं, वो भी एक यंग डिवोटी हैं। तो भक्ति के लिए बुढ़ापा कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। भक्ति के लिए हम कोई भी टाइम ले सकते हैं, भक्ति हम कभी भी शुरू कर सकते हैं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक्स रजनी जी फॉर मेंशनिंग मी। बट बिल्कुल भक्ति इज नॉट फॉर ओनली फॉर ओल्ड एज, इट्स फॉर जो करना चाहता है वो भक्ति कर सकता है। जैसे जब आप कहते हैं, हम बहुत लोग कहते हैं कि you're never too old to follow your dreams। तो भक्ति के लिए भी वही होता है कि हम we're never too young or never too old to do devotion। हमें जब पता लगे तभी हमने भक्ति स्टार्ट कर देनी है। Let me tell you friends some benefits of starting bhakti at a young age। पहले तो हैबिट बन जाती है। दूसरा तो जब हम यंग होते हैं तो हमें ज्यादा डेवलप करना पड़ता है, हमें ज्यादा पता लगता है। एंड जब हम यंग होते हैं तो हम कभी कभार स्पोर्ट्स खेलते हैं, लाइक टेनिस, हम स्विमिंग करते हैं, हम क्लासेस जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड की। तो हम डिवोशन भी कर सकते हैं बिकॉज इट्स गुड फॉर अस एंड इट विल हेल्प अस लेटर इन आवर लाइफ। इट्स अ गुड स्किल एंड वेरी बहुत अच्छा हमारे अंदर प्रायोरिटी बन जाएगी कि हम कैसे कर सकते हैं। जैसे रजनी जी इतने सारे बेनिफिट्स बता रहे थे हमें डिवोशन की, कि उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आया है। एंड बहुत सारे डिवोटीज बताते हैं कि उनकी लाइफ में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड की चेंजेस आए हैं। सो डिवोशन इज ओनली गोइंग टू हेल्प अस। तो बिल्कुल कि हमें पता भी नहीं होता कि हम कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो हम कहीं से भगवान से सर्टिफिकेट लिखा के नहीं लाते और हम 80 साल तक रहेंगे, when I'm 79 years old तब मैं भगवत गीता पढ़ूंगी। ऐसा नहीं करना है हमें, क्योंकि भगवत गीता बहुत लोग समझ भी नहीं पाते हैं। डेथ बेड में पढ़ने का फायदा है, बट पूरी लाइफ फिर हम अपनी अनहैप्पीनेस से जिएंगे। देखिए फ्रेंड्स, रजनी जी मैं आपसे पूछूंगी कि पर्सनली मुझे तो हैप्पीनेस अभी चाहिए, यंग एज से चाहिए। आई वांट टू बी हैप्पी माय होल लाइफ। आपको अभी हैप्पी रहना है पूरी लाइफ में, या फिर जब आप डेथ बेड में है तब हैप्पी रहना है? हरी हरी बोल। अभी हैप्पी रहना है, और हैप्पी हम तभी रह सकते हैं जब हम भगवान के साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल। मुझे तो अभी हैप्पी रहना है, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वांट टू बी हैप्पी थ्रू आउट योर होल लाइफ। बट तो and devotion provides us true internal happiness, not just temporary happiness जो हमें दुनियादारी से मिलती है, but true internal happiness। तो रजनी जी वैसे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, but we are going to have to end this gupshup, and to end this gupshup मैं आपसे एक last question पूछूंगी which will be a suggestion for our new devotees। हरी हरी बोल। मैं यही कहना चाहूंगी फ्रेंड्स, मैं 2016 से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ। मैं एक बैक बेंचर हूँ और यही शेयर करूंगी
कि चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए तो हमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, निरंतर सत्संग साधना सेवा करते रहना है। हमारे स्पिरिचुअल गाइड निखिल भैया हमें कहते हैं उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो। बिल्कुल सही, हमें निरंतर चलते रहना है। अगर हम गड्ढे में भी गिर जाएं तो हमें गड्ढे से बाहर निकालने के लिए भी किसी का हाथ चाहिए, तो हाथ पकड़कर हम बाहर निकलेंगे। उसी तरह अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें भक्तों का संग चाहिए, भक्तों का हाथ पकड़कर हम आगे निकल सकते हैं। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल रजनी जी, बिल्कुल हमें डिवोशन को कभी भी नहीं रोकना है। खुशी आ जाए तभी भी नहीं भगवान को भूलना। एंड हम बहुत लोग ऐसा करते हैं कि दुख आ जाए तो थोड़ा डिवोशन से स्पेस ले। That is the worst thing you can do to yourself, क्योंकि when you're in a bad spot in life you really need that shoulder, किसी you need someone, and कभी कभार there won't be anyone to help you, but भगवान हमारे लिए हमेशा होते हैं, तो हमें कभी भी डिवोशन को नहीं छोड़ना है। एंड गोलक एक्सप्रेस में हम यही भी कहते हैं कि उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हैं तो चलो, चल नहीं सकते तो क्रॉल करो, क्रॉल नहीं कर सकते तो रेंगो, but always keep going, because if you stop then बहुत it's not going to be good। हमेशा keep going, क्योंकि हमारी डिवोशनल प्रोग्रेस हमेशा होती रहेगी। Thank you so much Ranjit ji for joining us today। आपसे बात करके बहुत ही मजा आया and I hope you enjoyed as well, and thank you so much viewers for watching this as well। I hope y'all enjoyed as well, and just wanted to say कि मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए डिवोटी के साथ। तब तक के लिए keep doing devotion, try something new, and I'll see you guys next time।